नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है वासुदेव, आपने अपना वचन निभाया। पांचों भाई पांडव कांपिल्य में एक कुम्हार के घर ठहरे थे। जब वे साधुओं के वेश में स्वयंवर मंडप में जाने के लिए वहां से चले तो अर्जुन का हृदय गौरवपूर्ण और साहसी नवजीवन के स्पंदन से पुलकित हो उठा। उन्होंने सोचा कि बहुत समय से पाले हुए अपने स्वप्न को साकार करने का समय आ गया है। वह स्वप्न था महान साहस और आनंददायक अनुभवों का, अपने पूर्वज चक्रवर्ती भरत के समान साहसिक कार्य करने का, अपने पूर्वज संवरण की तरह पत्नी रूप में एक देवी को प्राप्त करने का और अपने जीवन को कविता, नृत्य और संगीत से भर देने का। यद्यपि अपनी माता और अपने भाइयों के प्रति उनका प्रेम था और उनके जीवन और विचारों में वे उनका साथ देते थे, फिर भी उनका एक स्वप्न संसार था जिसमें वे अकेले निवास करते थे। उन लोगों ने राक्षसावर्त में जो समय बिताया था उसका अर्जुन पर बड़ा अवसादक प्रभाव पड़ा था। जब भी वे भीम को विशालकाय हिडिंबा से प्रेम करते देखते तो सौंदर्य प्रेमी अर्जुन की इच्छा होती कि वे किसी वृक्ष से मस्तक टकराकर अपने गौरवहीन अस्तित्व को समाप्त कर दें। जब उन लोगों ने राक्षसाव्रत छोड़ा तो उनका शिथिलित उत्साह फिर सजीव हो उठा। उदाहरणार्थ, एक चक्रा में उन्होंने एक राक्षस का वध किया जो नर मांस भक्षण की अपनी लालसा तृप्त करने के लिए वहां से प्रतिदिन एक मनुष्य की बलि लेता था। अनंतर महामुनि के निर्देश के अनुसार वे उत्कोचक तीर्थ में धौम्य ऋषि के आश्रम में गए। वहां का निवास उनकी लंबी अरण्य यात्रा के बीच बड़ा तृप्तिदायक समय रहा, क्योंकि वन का मार्ग कंटकों और रेंगते सांपों से भरा था। वहां सियार और बंदर चीखते चिल्लाते थे तथा जंगली फलों का विरल आहार प्राप्त होता था। किंतु आश्रम जीवन के शांत वातावरण, पवित्र मंत्र पाठ और घास चरती गौओं ने भी अर्जुन की विकलता को शांत नहीं किया। उन्होंने सोचा कि कब वह समय आएगा जब वे राजमहलों में रहेंगे, जहां नर्तकियां नृत्य करेंगी और संगीतज्ञ वाद्य बजाएंगे। कब उनके पास अपनी एक शस्त्रशाला होगी जहां आनंदप्रद विजयों के लिए वे अपने धनुष बाण रखेंगे और चमत्कारिक संहार वाले शक्ति वाले बाणों पर धार देंगे। धौम्य ने उनका पुरोहित बनना स्वीकार किया और कांपिल की यात्रा के समय उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे अर्जुन को प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा जैसे वे किसी रण क्षेत्र के विजय अभियान में जा रहे हों। प्राचीन काल में विजय अभियान में जाने वाले सभी राजाओं के अपने पुरोहित होते थे, जो अपने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें अभेद बनाते थे। फिर भी उनके संतोष में थोड़ा रोष भी था। कांपिल में उन पर क्या बीतने वाला है यह जानना उनके वश में नहीं था। कृष्ण उन लोगों को जीवितों की श्रेणी में किस प्रकार ले जाने वाले हैं, उन्होंने सोचा कि विचित्र है उन लोगों का भाग्य। वे जीवित होकर भी मृत हैं और किसी के संकेत से पुनर्जीवित होने वाले हैं। यद्यपि वे कृष्ण के प्रेमी और प्रशंसक थे, पर वे यह सोचे बिना नहीं रह सके कि जीवित रहने की यह प्रणाली अत्यंत अपमानजनक है। कांपिल्य में वे एक कुम्हार की टूटी फूटी झोपड़ी में ठहरे। झोपड़ियों के समूहों, गंदे बच्चों, गधों की रेख, लगातार चलने वाले चाकों की ध्वनि तथा जानवरों के मूत्र मरीच दुर्गंधित उस स्थान पर टिकना सहाय था। ब्राह्मणों के वेश में आत्मगोपन करके स्वयंवर में सम्मिलित होना उन्हें पसंद नहीं था। यदि उनका वश चलता तो वे एक सजे सजाए हाथी पर बैठकर स्वयंवर में जाते, किंतु बड़े भाई युधिष्ठिर का मत नितांत दृढ़ था। कृष्ण का संकेत मिलने तक उन्हें अपने को छिपा कर रखना है। महामुनि ने यही कहा था, उन्हें ऐसा ही करना भी है। परिस्थिति के प्रति अपने भाइयों के दृष्टिकोण से वे खींच उठे थे। सदा धीर बने रहने वाले युधिष्ठिर बार बार जैसी स्थितियों में डाल दिए जाते थे उससे भी अपमान का अनुभव नहीं करते थे। वे प्रत्येक स्थिति को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेते थे। ऐसे प्रत्येक अवसर को एक अग्नि परीक्षा मानते थे जिससे होकर गुजरना उनकी आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक था। भीम का उत्साह न तो डगमगाता था न मंद पड़ता था। चाहे जैसी परिस्थिति हो, उनकी मजेदार टिक्का टिप्पणी चलती ही रहती थी। वे तब तक प्रसन्न रहते थे जब तक उन्हें क्रोध न आ जाए। वे जानते थे कि नकुल भी प्रसन्न नहीं है,
किंतु अपने असंतोष को प्रकट करने का उनका स्वभाव नहीं था। सहदेव शांत बने रहते थे और जब कभी उनसे कुछ पूछा जाता तो भविष्यवाणी जैसा उत्तर देते थे। कभी कभी वे अपनी माता और भाइयों के प्रेम बंधन में बंधे होने के कारण चिढ़ जाते और उसे तोड़ फेंकना चाहते थे, किंतु यह भावना सदा क्षणजीवी होती। वे अपने आप से कहती कि वे ऐसी माता के बंधन को कैसे तोड़ सकते हैं जो उनमें से प्रत्येक में बनी रहती थी और उन सबके लिए थी। वह मधुरता की प्रतिमूर्ति थी। उसकी कठिनतम झिड़की उसकी उदास दृष्टि होती थी। यदि उसमें कभी रोष की भावना उत्पन्न होती तो वह प्रेम के आंसुओं के रूप में प्रकट होती थी। उन आंसुओं से किए गए अपराध की स्मृति तक धुल जाती थी। और बुद्धिमान तथा दूसरों का ध्यान रखने वाले युधिष्ठिर का त्याग कैसे किया जा सकता था? वे उनकी भलाई के लिए कितने चिंतित रहते थे। युधिष्ठिर एक प्रकार की भावात्मक निरंकुशता का प्रयोग करते थे, जिससे अर्जुन को उनकी अपेक्षाएं पूरी करने की प्रेरणा मिलती थी। वे उस निरंकुशता से कैसे पल्ला झाड़ सकते थे? और वे भीम से भी कभी अलग नहीं हो सकते थे। भीम दिन रात उनमें से प्रत्येक का ध्यान रखते थे, संकटों से उनकी रक्षा करते थे और सदा हंसते हंसाते रहकर उनकी निराशाओं को दूर किया करते थे। और फिर जुड़वा भाई अर्जुन किसी तरह नकुल और सहदेव से अलग नहीं हो सकते थे। वे उनकी सेवा करते थे, कहे बिना ही उनकी इच्छाएं भांप लेते थे। उन्होंने अपने आप को अपरिहार्य बना रखा था। अर्जुन पर नकुल की इतनी प्रीति थी कि यदि अर्जुन उन्हें छोड़ देंगे तो उनका हृदय टूट जाएगा। और चुप्पे तथा चतुर सहदेव इतने दूरदर्शी थे कि उनके बिना तो अर्जुन जीवन की भूल भुलैया में ही खो जाएंगे। उनमें से प्रत्येक भाई सब में और सब में एक निवास करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य भाइयों की उनकी आवश्यकता थी, ऐसा अर्जुन का विश्वास था। अर्जुन की अदम्य साहसिकता के बिना उनका जीवन सपाट और फीका हो जाएगा। उनसे संबंध तोड़ लेना उस धमनी को काट देने के समान होगा जो उन सबके हृदयों का रक्त अन्य भाइयों तक पहुंचाती थी। वे बार बार एक ही निर्णय पर पहुंचते थे, वे आगे बढ़ने का मार्ग बनाएं तो वह मार्ग सबके लिए हो। यह काम कैसे वे करेंगे? यह प्रश्न उन्हें विकल करता रहता था। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसमें उनकी माता और भाइयों की साझेदारी नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर उन्हें अकेले ही ढूंढना है। कंपी लाने के मार्ग में जब कभी वे अकेले होते, वे अपने आप से पूछते, मैं क्या चाहता हूँ? कृति? हाँ। सुख? हाँ। साहस और बल? हाँ। फिर स्वयंवर में जाकर उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उनके अपने चचेरे भाई दुर्योधन और उसके धूर्त भाइयों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करना चाहिए? स्वयंवर मंडप में ही उन्हें अपमानित करना चाहिए? आर्यावर्त के राजाओं और वीरों की प्रशंसा प्राप्त करनी चाहिए? हाँ, वे यही सब चाहते थे। ऐसी महत्वाकांक्षा सब में होती है, किंतु वे इतने से ही संतुष्ट नहीं थे। वे कुछ और अधिक चाहते थे, जिसे जीवन भर पा नहीं सके थे। वह जो थे वह होना चाहते थे। हाँ, उन्हें वही होना चाहिए। यही एकमात्र समाधान है। निरंतर इस असाध्य समस्या पर विचार करते हुए अर्जुन अनिश्चय में डूबते उतरते रहते थे। वे अपने आप पर इसलिए रुष्ट थे कि उन्हें सदा इस बात के लिए महामुनि विदुर और कृष्ण पर निर्भर रहना पड़ता था कि वही उन्हें जीवन में अपना उचित स्थान प्राप्त करने का अवसर दें। वे इन्हीं विचारों से भरे थे जब बड़े भाई अपने भाइयों के साथ स्वयंवर मंडप में पहुंचे। अब वे जीवित हो उठने के निकट थे, किंतु किस प्रकार और कब? वे कैसे जान पाएंगे कि कृष्ण उन्हें किस प्रकार जीवन में प्रविष्ट कराना चाहते हैं? स्वयंवर मंडप में प्रवेश करके अर्जुन ने जब राजाओं को मुकुटों, कंठहारों और चमकीले अस्त्र शस्त्रों से सज्जित देखा तो उनके मन में ईर्ष्या मुड़ आई। उन्हें उन लोगों के बीच होना चाहिए था। वे उन सब में रूपवान थे। वधु को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने धनुष बाण से सज्जित रहना चाहिए था। खेद है कि वे उस सौभाग्य से वंचित हैं। जब उन लोगों ने ब्राह्मणों वाले खंड में आसन ग्रहण किया तो एक बूढ़े और बातनी ब्राह्मण ने राजाओं वाले खंड में बैठे राजाओं के नाम बतलाए। उन्होंने तत्काल अपने चचेरे भाइयों कुरु राजकुमारों को पहचान लिया। ओह, उन्हें और उनके भाइयों को मार डालने के लिए उनके साथ युद्ध करना उन्हें कितना अच्छा लगता। जो भी हो, जब उन्होंने अतिरथियों के साथ बलराम, कृष्ण और उद्धव को स्वयंवर मंडप में प्रवेश करते और आसन ग्रहण करते देखा तो उनका मन हर्षोत्फुल्ल हो उठा। कृष्ण किस प्रकार उन लोगों को जीवित बनाएंगे? ओह, स्वयं कोई निर्णय लेने के बदले किसी और के निर्णय की प्रतीक्षा करना कितना कष्टकर है। द्रौपदी ने जब अपने भाई धृष्टद्युम्न और कुछ राजकुमारियों के साथ मंडप में प्रवेश किया तो शंख, वाद तथा नगाड़े की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। कांपिल आते हुए उन्होंने मार्ग में ब्राह्मणों से द्रौपदी का जो वर्णन सुना था, उससे उन्हें किसी महत्वाकांक्षी, गर्वीली
और उदंड राजकुमारी को देखने की आशा थी, किंतु उन्होंने जिसे देखा वह अत्यंत प्राणवती रमणी थी, जिसकी आंखें काली थीं और जिसके गाल पर गहरी लालिमा थी। उसके उष्मायुक्त होंठ महती अपेक्षा खुले हुए थे। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी थीं और वाचाल थीं, और काले केशों की फूल गूंथी चोटियां उसके पीठ पर फैली हुई थीं। उसके भरे और रक्तिम रंध्रों के बीच दृढ़ और श्वेत दंत पंक्ति थी और सुघड़ चिबुक था, जो उसके सौंदर्य को परिपूर्ण बनाता था। वह एक ऐसी तरुणी थी जिसमें जीवन धड़क रहा था। उसमें राजवंश का गौरव तो था ही, किंतु गर्व नहीं था। अर्जुन के मन का कवि जाग उठा। ओह, यदि वे उसे जीत सकें! अर्जुन ने देखा कि एक के बाद एक राजा जलाशय के निकट जाता और पराजित होकर लौट आता है। उनमें से अनेक तो उस विशाल धनुष को उठा तक नहीं सके थे। उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा कि किस गलत ढंग से वे धनुष को साधने का प्रयत्न करते हैं। उनकी इच्छा हुई कि वे उन्हें सही विधि बता दें। वे क्षण भर में उसे उठा सकते थे, किंतु उन्हें प्रतीक्षा करनी थी। प्रतीक्षा करनी थी कि किसी का संकेत मिले, जो संभवतः कभी भी न मिले। दुर्योधन को धनुष उठाता देखकर उन्हें बुरा लगा। क्या उनका चचेरा भाई द्रौपदी को उठा ले जाएगा, जबकि वे आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वहां बैठे हैं और जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दुर्योधन जब निरर्थक रूप से धनुष और बाण से जूझ रहा था, भीम भाई अपने को रोक नहीं सके। वे हंस पड़े। उनकी हंसी समूचे मंडप में गूंज गई। दुर्योधन असफल हो गया। लांछित रूप से असफल होकर सारे स्वयंवर मंडप के उपहास का पात्र बना। अर्जुन को प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी प्रसन्नता में अधीरता भी थी। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, जो शांत भाव से किसी देवता के समान बैठे थे, स्थिर और प्रभापूर्ण। दुर्योधन जब अपने आसन पर जा बैठा तो सारी सभा में कुछ देर प्रतीक्षापूर्ण शांति छाई रही। सहसा अनेक कंठों का कोलाहल सुन पड़ा। कर्ण अपने आसन से उठकर नीचे उतरे। वे अप्रतिम गौरव के साथ बढ़े। द्रुपद को प्रणाम करके वे जलाशय के पास पहुंचे। उन्होंने स्वयंवर मंडप में बैठे लोगों पर उपेक्षा भरी दृष्टि डाली। अर्जुन के मन में हताशा की एक लहर उठी। कर्ण सदा ही उसके प्रतिद्वंदी रहे हैं। अपना बायां पैर दृढ़तापूर्वक आगे की ओर जमाकर कर्ण झुके और उन्होंने धनुष को उठा लिया। उस समय उनकी आंखों में स्मित था। सारी सभा स्तब्ध बनी देखती रही। उन्होंने अनायास धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन्होंने सहज ही उसे उठा लिया। द्रौपदी अब तक प्रस्तर प्रतिमा के समान धृष्टद्युम्न के पास स्थिर खड़ी थी। अब उसमें जीवन का संचार हुआ। एक पग आगे बढ़कर उसने भाई के कान में कुछ कहा। धृष्टद्युम्न ने आदेशात्मक इंगित से कर्ण को लक्ष्य लेने से रोका। वे जलाशय के निकट आए। अंगराज, आप प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं हो सकते, धृष्टद्युम्न ने उच्च स्वर से कहा, जिसमें सब लोग उसकी बातें सुन सकें। आप सूत पुत्र हैं। सारी सभा में तिरस्कार भरी अपमानजनक हंसी गूंज उठी। धनुष को नीचे रखते हुए कर्ण मुस्कुराए और दर्प पूर्वक बोले, मैं जानता हूं कि मैं राजकुमारी को नहीं पा सकता। वह प्रतिलोम विवाह होगा, एक जघन्य पाप। मैं केवल यह प्रमाणित करना चाहता था कि कुरुओं के ऐसे भी मित्र हैं जो प्रतियोगिता में विजयी हो सकते हैं। वे जोर से हंसे। धनुष से प्रत्यंचा उतारकर उन्होंने सावधानी के साथ उसे पवित्र दर्भ की चटाई पर रख दिया और गौरव के साथ मस्तक उठाए वहां से चले गए। अश्वत्थामा अपने आसन से उछल खड़े हुए। हास्य रोल शांत हो गया। द्रोणाचार्य के यह पुत्र जब कांपिल आए थे तो सब लोगों ने उसके प्रति अरुचि प्रकट की थी। अश्वत्थामा नीचे उतरे। उन्होंने धृष्ट अधीरता के साथ द्रुपद को आशीर्वाद दिया। वे जलाशय के पास गए। वे रुष्ट थे, अत्यंत रुष्ट। नीचे झुककर उन्होंने धनुष को उठा लिया, किंतु उसे झुकाना उन्हें भारी पड़ने लगा। उन्होंने दांत भींचे। समस्त स्नायुओं का बल लगाकर उन्होंने एक बार फिर सबल प्रयास किया। उन्हें सफलता नहीं मिली। क्रोध के आवेश में उन्होंने धनुष को नीचे फेंक दिया। यह धनुष नहीं है, यह प्रतियोगिता भी नहीं है, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। वे क्रुद्ध भाव से अपने आसन की ओर चले। उनका आवेश देखकर सारी सभा की हंसी फूट पड़ी। जब शांति हुई तो प्रतीक्षा तीखी हो उठी। शिशुपाल, विराट, दुर्योधन और अश्वत्थामा के सफलता के बाद अब कौन आगे आएगा? सारी आंखें यादवों पर जा टिकी। अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी विजय के भाव से मुस्कुरा रही है। मुख जिज्ञासा करता हुआ उसका मुंह कृष्ण की ओर घूम गया है। उन्हें लगा कि उसकी आंखें अपने उस प्रतीक्षित वीर की राह निहार रही हैं, जो आया नहीं है। अर्जुन सहसा एक आवेश से ग्रस्त हो गए। कार्य के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के आवेश से। एक झलक में उन्होंने देखा कि वे ऐसे मूर्ख थे, ऐसे अंधे कि उन्होंने स्वयं निर्णय नहीं लिया। अब उन्हें वह निर्णय लेना चाहिए जिससे वे सभी पुनर्जीवित हो उठेंगे। वह निर्णय जो उन्हें सत्ता और गौरव देगा। वह निर्णय जिससे अब छुटकारा नहीं है। अर्जुन उठ खड़े हुए। उनके पास बैठे ब्राह्मण ने उनसे बैठ जाने को कहा।
वे जलाशय की ओर उनके देखने में बाधक बन रहे थे। उन्होंने उनकी ओर नहीं देखा, अपने भाइयों की ओर भी नहीं। वे उनसे आंखें नहीं मिलाना चाहते थे। वे हल्के से नीचे उतर गए। उन्होंने खड़े होकर चारों ओर देखा। उनका सुंदर चेहरा तमतमा रहा था। उनकी आंखों में चमक भर आई थी। सारी सभा को आश्चर्य और रोष ने जकड़ लिया। एक तरुण ब्राह्मण साधु प्रतियोगिता में भाग लेगा? कैसी हास्यास्पद बात है! कितनी बेढंगी! बलराम, कृष्ण और उद्धव के अतिरिक्त सभी राजे निंदा करने अथवा उपहास से हंसने लगे। ब्राह्मणों को झटका लगा। यह लड़का कैसी मूर्खता कर रहा है! इस अवसर को कितना हास्यास्पद बना रहा है! स्वयं युधिष्ठिर को भी आश्चर्य हुआ। इससे पहले अर्जुन ने उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं किया था। भीम की बड़ी बड़ी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। नकुल की आंखों में गर्व था। सहदेव की आंखों का भाव समझना कठिन था। सहज गति से अर्जुन द्रुपद के पास पहुंचे। ब्राह्मणों की प्रचलित प्रथा के अनुसार कितनी भी ऊंचे पद के अधिकारी क्षत्रिय का अभिवादन करने के लिए उन्होंने दाहिना हाथ उठाकर द्रुपद को आशीर्वाद दिया और प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी। द्रुपद ने साधु के सुंदर मुख, आश्वासन भरी चमकदार आंखों, भस्म मंडित ललाट, सुडौल और बलवान बाहों और विरल दाढ़ी को देखा। अर्जुन के रूप में द्रुपद ने मानो युवा परशुराम को देखा। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप चाहते हैं तो मैं अनुमति देता हूं, किंतु इसकी आवश्यकता नहीं थी। प्रतियोगिता में आपका सम्मिलित होना विहित है। बलराम अपना उत्साह दबा नहीं पा रहे थे। कृष्ण ने उनका हाथ दबाकर कहा, संयम से काम लीजिए भाई। दुर्योधन युवा ब्राह्मण को देखा। उसने अर्जुन को पहचान लिया। इसमें संदेह हो ही नहीं सकता था। उसे विश्वास था कि वह अपमानजनक हंसी भीम के अतिरिक्त किसी अन्य के कंठ से नहीं निकल सकती थी। अब उसका संदेह प्रमाणित हो गया। पांचों पांडव जीवित हैं और द्रौपदी को जीतने के लिए यहाँ आए हैं। उसने तत्क्षण भांप लिया कि इस दुष्टता के पीछे किसका हाथ है। अपनी आरक्त आंखें कृष्ण की ओर से फेरकर उसने शकुनी के कान में कहा, मामा वे तो यहाँ हैं। शकुनी के अधरों की कभी न मिटने वाली मुस्कान अदृश्य हो गई। उसने भुनभुनाते हुए एक अकथ्य गाली दी। दुशासन ने भी अर्जुन को पहचान लिया। दांत किटकिटाता हुआ दुर्योधन की ओर मुड़ा, भाई वे तो जीवित हैं। क्या यह जादू का कोई चमत्कार है? यह सारा स्वयंवर ही उस छली ग्वाले जादू के चमत्कार का है, दुर्योधन ने फुफकारते हुए कहा। मंत्रमुग्ध सभा के सम्मुख द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के पास से जाते हुए युवा साधु ने हाथ उठाकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और गुरु सांदीपनि को दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, विजयी हो। बड़े बड़े डग भरते हुए जलाशय के निकट गए। उन्होंने चपल दृष्टि से लक्ष्य की दूरी को माप लिया और जल में उसके प्रतिबिंब को देखा। युवा ब्राह्मण वाम हस्तक थे। उन्होंने बाएं हाथ की दक्ष मरोड़ के साथ धनुष को मध्य भाग से पकड़कर उठाया, उसे दाहिने हाथ में स्थानांतरित किया, फिर अपूर्व कुशलता के साथ उन्होंने प्रत्यंता चढ़ा दी। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। जिस शस्त्र के प्रति उन्हें सबसे अधिक प्रीति थी वह उनके हाथों में था। वे अपनी आंखों से अधिक अस्पष्टता के साथ अपनी कल्पना में उस घूमते हुए लक्ष्य को देख रहे थे। सबकी सांसें अटकी रह गईं। द्रौपदी ने युवा ब्राह्मण को देखा था और जिस गरिमा तथा आत्मविश्वास के साथ वे जलाशय की ओर बढ़े थे उसकी उसने प्रशंसा की थी। उनकी चुंबकीय आंखों में चमकते प्रकाश से मंत्र मुग्ध बनी वह सांस रोके परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके प्रकट होने में अब विलंब नहीं था। सुदृढ़ पगों से वे जलाशय के और पास गए। उन्होंने जल से लक्ष्य में परछाई देखी। उन्होंने बाएं कान तक प्रत्यंचा खींची और मनी मन गुरु द्रोणाचार्य और कृष्ण की वंदना करते हुए बाण छोड़ दिया। सभा स्तब्ध रह गई। तीर ने जाकर मछली की आंख बींध दी। बड़ी सफाई के साथ चक्कर खाते चौकटे से उसे काट कर अलग कर दिया। मछली एक छपाक के साथ जलाशय में जा गिरी। गुरु सांदीपनि ने जैसे ही हाथ उठाकर साधु कहा, वैसे ही सारी सभा साधु साधु के कोलाहल से गूंज उठी। शंख नगाड़े तूर्य बजने लगे। प्रचंड उत्तेजना फैल गई। ब्राह्मण अपने खंड से निकल आए और विजेता की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन धनुष को पवित्र द्रभासन पर रख रहे थे। उत्साह से छलकती द्रौपदी ने सलज भाव से निकट आकर उनके गले में जयमाला डाल दी। राजकीय खंड में कुछ राजे अपने अस्त्र शस्त्र चमकाते हुए उठ खड़े हुए। यह हमारा अपमान है, एक ने कहा। राजकुमारी किसी ब्राह्मण को नहीं दी जा सकती, स्वयंवर केवल क्षत्रियों के लिए है, दूसरे ने गर्जन किया। इस हलचल का लाभ उठाकर शकुनी ने, जो ठगा सा अपने आसन पर बैठा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए, दुर्योधन के कान में कहा, अर्जुन को ठिकाने लगाने का ही समय है, हम लोग धावा बोल दें। सोमदत्त के पुत्र राजा भूरिश्रवा पास ही बैठे थे। उन्होंने चुपके से दिया गया यह परामर्श सुन लिया। उन्होंने जोर से दुर्योधन का कंधा दबाते हुए कहा,
हम सब लोग यह नहीं करेंगे। देखते नहीं कि यादव और चेदीगण तैयार खड़े हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ दुर्योधन अपने आसन पर बैठा ही रह गया। कुछ राजकुमारों को द्रुपद की ओर बढ़ते देखकर भीम अप्रतिरोध बल से उत्साही ब्राह्मणों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। भयोत्पादक गर्जन के साथ ही पास खड़े एक वृक्ष को उखाड़कर उन्होंने गदा के समान उसे कंधे पर रख लिया। फिर वे क्रुद्ध राजाओं की भीड़ को रोकने के लिए आगे बढ़े। सभी लोग स्तब्ध रह गए। जलती हुई आंखों वाला वह दैत्य तैयार खड़ा था, द्रुपद, द्रौपदी और अर्जुन की ओर बढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का सिर तोड़ देने के लिए। अर्जुन ने धनुष उठाकर अपने कंधे पर रख लिया, तुमुड़ से एक बाण निकाला और उसे छोड़ने की तैयारी करने लगे। अर्जुन, धनुष रख दो, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मुस्कुराते हुए भीम ने ऐसा कहकर द्रौपदी का हाथ अर्जुन के हाथ में दिया। फिर वे उन्हें द्रुपद के पास ले गए। वर और वधु ने जब राजा के चरणों में प्रणाम किया तो विजेता के चमत्कारी कार्य से अभिभूत जन समूह ने उत्साह पूर्वक साधु साधु का निनाद किया। यादव तिरथियों तथा विराट आदि मित्र राजाओं के साथ बलराम और कृष्ण भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। अर्जुन जब पीछे मुड़े तो उन्होंने कृष्ण की मुस्कुराती आंखें देखी। अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ पकड़ रखा था, अतः जब वे कृष्ण के चरणों पर झुके तो उन्होंने द्रौपदी को भी वैसा ही करने को इंगित किया। कृष्ण ने उन दोनों को भूमि पर से उठाया और अर्जुन को गले लगा लिया। और तब उस दिन का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने को मिला। अर्जुन की बाहों से अपने आप को छुड़ाकर कृष्ण ने उस दैत्याकार के पांव छुए जो अर्जुन और द्रौपदी के पास रक्षक की मुद्रा में खड़ा था। भीम उन दोनों से बड़े थे। इस विचित्र अभिवादन का दृश्य देखकर दर्शक चकित रह गए। जिन महान वासुदेव को अब तक सभी लोग प्रगाढ़ श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, उनकी पीठ जब वह दैत्य अनौपचारिक रूप से थपथपाने लगा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। द्रुपद ने सोचा कि यह विचित्र ब्राह्मण है जो क्षत्रिय कृष्ण के चरण स्पर्श कर रहा है। उससे भी अधिक विचित्र व्यवहार कृष्ण का था जो उस ब्राह्मण को गले लगाकर कह रहे थे, मेरा आशीर्वाद लो कुंती पुत्र। उस दैत्य के चरणों पर उनका झुकना भी वैसा ही विस्मयकारी था। सारी बातें समझते ही उनकी आंखें फैल कर रह गईं। ये पांचों पांडव में से दो थे कुंती के पुत्र। युकोचित क्षिप्रता के साथ द्रुपद उस चबूतरे पर से नीचे कूद पड़े जिस पर उनका सिंहासन रखा हुआ था। उन्होंने कृष्ण को अपनी बाहों में भर लिया। वासुदेव, वासुदेव, आपने अपना वचन निभाया। और पांचाल के दुखी राजा के गालों पर आनंदाश्रु ढुलकने लगे।